इम्पॉर्टेंट चीज़ पर मैं बात करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी, पर एक इंसिडेंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि हम इस बारे में दोबारा सोचें, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोचना चाहिए। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जब से मोबाइल का ये इतना एक्सपोज़र बढ़ा है, स्क्रीन टाइम्स बच्चों में इतना ज़्यादा है, तो हम रोज़ आए दिन कोई ना कोई केस सुनते हैं। ऑटिज़म, ADHD, डिसलेक्सिया एंड वॉट नॉट, बहुत कुछ है। मे बी बहुत सारे डायग्नोसिस होंगे। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम अ मदर एंड आई हैव सीन समथिंग जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जिस रेट से ये सब कुछ बढ़ रहा है, लाइक 1 in every born child out of 33 is having ADHD और autism as per the research done in Washington DC। सो थोड़े टाइम में शायद हमें इन सारे बच्चों को काफ़ी अपने आसपास देखेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि हमें उसका एक्सेप्टेंस देखना चाहिए? हम नहीं देखते उन चीज़ों का एक्सेप्टेंस। अगर हमें कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो शायद थोड़े से टेंट्रम दिखा रहा है, या थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, या थोड़ी सी भी कोई बात है, तो हम अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं, राइट? हमें नहीं लगता कि हम उसको इंक्लूसिव कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। और मैं जानना चाहती हूँ कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने कब से बच्चों में फ़र्क करना शुरू कर दिया? नॉर्मल स्कूल्स में उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता। यू से दे आर हैविंग स्पेशल स्कूल्स, बट आप सब लोग भी जानते हैं स्पेशल स्कूल्स की क्या ही हालत होगी। और एक बच्चा जिसको सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, जिसको सोशल एक्सपोजर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सोसाइटी सबसे अलग कर दे रही है। तो जब हम ही उसको अलग कर देंगे तो उसको सोसाइटी का एक्सपोजर मिलेगा कहाँ से? और अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो इतनी थेरेपीज़ जो उसके पेरेंट्स कराते हैं, जो इतनी जगह ले जाते हैं, जिनको एक सोशल एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, वो कहाँ से लाएंगे वो लोग? नॉर्मल टीचर्स जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, वो ऑटिस्टिक बच्चों को, ADHD वाले बच्चों को, डिसलेक्सिया और एक्सेट्रा जो भी बीमारियाँ होती हैं, उनमें मना कर देते हैं कि उनको वो थेरेपीज़ नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि थोड़े से स्पेशल एफर्ट्स लगते हैं, है ना? तो कोई टीचर वो स्पेशल एफर्ट नहीं लेना चाह रहा है। तो क्यों नहीं लेना चाह रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये रूल बनाया है कि दिस डायग्नोसिस के बाद भी आप अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिला सकते हो। स्कूल को वो एक्सेप्ट करना होगा। मे बी कोई शेड्यूल टीचर या आप कुछ अपॉइंट कर सकते हैं, बट स्कूल उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे और पढ़ाएंगे। पर मैं जानना चाहती हूँ कि कितना एक्सेप्टेंस हो रहा है इन चीज़ों का। आई नो दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल कॉन्सेप्ट, और बहुत लोगों की राय इसमें मेरे से अलग भी हो सकती है, लेकिन आप प्लीज़ इस बारे में सोचिए कि एक मदर जो अपने बच्चे को ऑलरेडी इतने थेरेपीज़ में ले जा रही होगी, जो ऑलरेडी इन चीज़ों से इतनी परेशान होगी, क्या उसको ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें उस मदर से नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हो? तो आज मैं अपनी तरफ से हर उस मदर को पूछना चाहूँगी जो इन सब प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं कि आप कैसे हैं? और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए। मे बी हम मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें, और कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकेंगे तो कम से कम हम इस बारे में बात ज़रूर कर सकेंगे। सो आई वॉन्ट टू रीच टू एवरी मॉम हु नीड आवर हेल्प। मैं जैसे भी हेल्प कर पाऊँ, जस्ट काइंडली DM मी और कमेंट मी। अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं भी सबके सामने लाना चाहते हैं तो आप मुझे DM करिए, हम इस बारे में बात करेंगे, एंड वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन। We will surely find a solution, and we will find an acceptance in our society also.